हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे पैसिव वॉइस की। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर बताता हूँ। उस कॉमन स्ट्रक्चर की हेल्प से हम किसी भी एक्टिव को इजीली तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। तो जानते हैं उस कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चों देखो, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए स्टार्टिंग हमें करना है ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से करना है। अब आपको आपके क्वेश्चन में यानी कि एक्टिव वॉइस के लास्ट में आपको इजीली तरीके से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट को आप पहचान पाएंगे और ऑब्जेक्ट को पहचानने के बाद आपको उसको स्टार्टिंग में लिख देना है। इसके बाद बच्चों आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का। क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। यानी कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखकर बताता जाऊंगा। इसके बाद बच्चों हमें यूज करना है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी पैसिव होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर आपके अदर वर्ड आए हैं, क्या है बच्चों, सेंटेंस में अगर अदर वर्ड आया हुआ है तो अदर वर्ड को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अदर वर्ड अगर सेंटेंस में आया है तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे। देन हमें यूज करना है बाय का। बाय या कहीं कहीं टू का भी यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। कहीं कहीं टू भी आ जाता है तो वो हम अभी सेंटेंस में देखकर समझेंगे कि कहां पर टू लग जाता है। बाय 90% बाय का यूज ही होता है। कुछ कंडीशन में टू का भी यूज हो जाता है पैसिव वॉइस में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बच्चों आपको सब्जेक्ट को लिखना है लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके। सब्जेक्ट को उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके आपको लिखना है, जो मैं आपको भी बताता हूं। देखो पहले तो इतना याद रखिए, इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। पहले हमें स्टार्टिंग करना है ऑब्जेक्ट की, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड अगर आया है तो यूज करेंगे, नहीं आया नो प्रॉब्लम। बाय का यूज करना है, कहीं कहीं टू लगेगा जो मैं आपको बताता हूं। फिर आपको सब्जेक्ट को उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे चेंज करना है, जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट अगर आए है तो बच्चों इसका ऑब्जेक्ट मी होगा। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। यू का क्या होगा? यू का यू होगा। वी है अगर सब्जेक्ट तो वी का क्या होगा? अस होगा। दे है अगर सब्जेक्ट तो दे का क्या होगा बच्चों? दे का होगा देम। ही है तो ही का क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा हिम। शी अगर सब्जेक्ट है तो शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट में इट है तो पैसिव वॉइस में इट का इट रहेगा। अगर यहाँ पे कोई नाउन है तो पैसिव वॉइस में भी नाउन रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों देखो, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहले हमें इसको पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस का है क्योंकि वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा रहा है। अब हम इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट मोस्टली हमें मिलेगा लास्ट में। इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है। बस इन दो बातों को पहचानने के बाद हमें इसे पैसिव में चेंज कर देना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए स्टार्टिंग हमें करना है ऑब्जेक्ट से, जो कि हम यहाँ पे सिंपली राइट करते हैं इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया इंग्लिश। अब इंग्लिश सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे वो हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज। तो हम यहाँ पे सिंपली राइट कर देते हैं वॉज, इंग्लिश वॉज। अब बच्चों देखो यहाँ पे आईजी फॉर्म का यूज हुआ है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूज में है। जब पास्ट कंटिन्यूज में है तो हम यहाँ पे बीइंग का यूज करेंगे, इसको आप याद रखिएगा, है ना। पास्ट कंटिन्यूज में होता है तो यहाँ पे बीइंग का यूज किया जाता है। इंग्लिश वॉज बीइंग। ठीक है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, हेल्प पे हमने वाज लगाई। वाज क्यों लगाई? क्योंकि पैसिव वॉइस में अगर पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब वही यूज करते हैं, वाज या वर। ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज आता है। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारी टीचिंग है तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? टॉट। तो TAUGHT। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। अब हम सिंपली यहाँ पे राइट करेंगे बाय और ही को रिप्लेस कर देंगे हम हिम से।
और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हिम, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हिम, ये इसका राइट आंसर हुआ। ये हमारा पैसिव बन गया। समझ में आ गया ना, जो मैंने आपको कॉमन स्ट्रक्चर बताया था उसकी हेल्प से ही हमने इसको पैसिव में चेंज किया है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि सेकंड नंबर का है। ही नोज मी वेल, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है बिकॉज नो में एस लगा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है ये वेल ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है। क्या है? मी है। तो मी को हम चेंज करेंगे आई में। जब आई का मी होता है तो मी का आई हो जाता है आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड जो यूज होगी एम। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो पैसिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं इसके बाद वाली। तो आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? नॉन होती है, नॉन। आई एम नॉन। अब हम अदर वर्ड में इस वेल को लिख लेंगे, तो आई एम नॉन वेल। और अब यहाँ पे आप बाय ना लगाना, अब हमें यहाँ पे टू का यूज करना है, क्योंकि नो अगर सेंटेंस में आया है तो हम यहाँ पे अब टू लगाते हैं, बाय नहीं लगाते। आई एम नॉन वेल टू, ही को चेंज कर दीजिए हिम में और फुल स्टॉप लगा दीजिए। आई एम नॉन वेल टू हिम, आई एम नॉन वेल टू हिम, ये इसका राइट आंसर हुआ। आई एम नॉन वेल टू हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि थर्ड नंबर का है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा अदर वर्ड है। ठीक है, तो अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि इंग्लिश है, तो हम यहाँ पे सिंपली राइट करेंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो इज, इंग्लिश इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पे सिंपली राइट कर देंगे स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। अब बच्चों इसके बाद अदर वर्ड में हम लिखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे सिंपली राइट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद बच्चों अब हम कुछ नहीं करेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस में पीपल वर्ड आया है, इस पीपल वर्ड को पैसिव में नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। बाय पीपल अगर आप लगाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आपको इनका यूज नहीं करना है। बस हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गया ना? पीपल वर्ड अगर सेंटेंस में आए एज अ सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में उसको हटा दिया जाता है, उसको नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यू हैव नॉट ड्रॉन मनी, प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि हैव है और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 यहाँ पे ड्रॉन है। बनाते हैं इसको पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे मनी, तो हम सिंपली राइट करेंगे मनी। अब मनी हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम। यानी कि अगर परफेक्ट का परफेक्ट का एक्टिव है तो पैसिव वॉइस में परफेक्ट कंटीन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो मनी हैज नॉट बीन, मनी हैज नॉट बीन। इसके बाद ड्रॉ की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे ड्रॉन, मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन बाय, और यू को हम यू ही लिखेंगे। मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन, ये इसका पैसिव वॉइस बना। मनी हैज नॉट बीन ड्रॉन क्योंकि हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में अगर परफेक्ट का होता है एक्टिव तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है यानी हम इसको लेट से बना लेंगे। तो ऐसे सेंटेंस अगर आए तो हम बनाते हैं लेट से, तो हम बनाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द डोर, लेट द डोर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लिख देंगे ओपनड, ओपनड और फुल स्टॉप लगा लेना आप है ना। लेट द डोर बी ओपनड, इस तरह से ये पैसे बनेगा, ओपनड V3 होगा। अगर V1 से स्टार्ट है तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, ये ऑब्जेक्ट है, फिर बी और फिर ये V3 बस। क्वेश्चन नंबर 6,
शी गेव मी अ नाइस गिफ्ट। अब यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो अ नाइस गिफ्ट, एक मी है। किसी से भी आप बना सकते हैं, दोनों ही से बन जाता है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ, मी को लेके चलते हैं। तो मी का हमारा हो जाएगा आई, सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि वी टू आया है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप लगेगी वाज, आई वाज, गिव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन, अ नाइस गिफ्ट को अदर वर्ड में लिखेंगे अ नाइस गिफ्ट, आई वॉज गिवन अ नाइस गिफ्ट। इसके बाद हम लिखेंगे बाय, शी को चेंज कर देंगे हर से, आई वॉज गिवन अ नाइस गिफ्ट बाय हर। ये पैसिव बना। आपको समझ में आया ना क्या करा हमने? मी को चेंज करा आई में, आई के साथ वाज लगाया, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का था इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसके बाद वाली वाज वर्ब का यूज करा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, अ नाइस गिफ्ट को अदर वर्ड में लिखा, बाय और शी को हर में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, somebody cleans the room, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे द रूम है बच्चों, डेली ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है। तो हम यहाँ पे पैसिव में लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे द रूम सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द रूम इज क्लीन, डेली को हम लिखेंगे डेली अदर वर्ड में, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अब somebody को हटा देंगे बच्चों, पैसिव वॉइस में somebody को भी नहीं लिखा जाता। द रूम इज क्लीन डेली, बस द रूम इज क्लीन्ड डेली, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। somebody को भी someone को भी हम हटा देते हैं, जैसे people को हटाते हैं ना, वैसे somebody वर्ड को भी हटा दिया जाता है। यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है। अगर एक्टिव निगेटिव होता है तो पैसिव भी निगेटिव बनता है, तो बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे क्रिकेट, तो यहाँ पे सिंपली हम राइट करेंगे क्रिकेट इज नॉट, है ना, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, अदर वर्ड में लिख देंगे इन अमेरिका और फुल स्टॉप, क्योंकि पीपल वर्ड को तो हम लिखते नहीं, हटा देते हैं। क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, क्रिकेट अमेरिका में नहीं खेला जाता है, ये हमारा पैसिव वॉइस बना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 10 मैंने निकाले हुए हैं, 9 को और देखते हैं। दे आर कलेक्टिंग स्टाम्प, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, आर के बाद आईएनजी लगा है, तो ऑब्जेक्ट स्टाम्प्स है, तो स्टाम्प्स प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो अब हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल वाली लगाएंगे आर, स्टाम्प्स आर कंटिन्यूस में है, आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे यूज करेंगे बीइंग का, स्टाम्प्स आर बीइंग, और कलेक्ट की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे कलेक्टेड, स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय, दे का हो जाएगा देम, स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय देम, ये बना पैसिव वॉइस। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं 10 नंबर का, शी टेक्स टी, पैसिव वॉइस चेंज करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, टेक की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे टेकन, टी इज टेकन बाय, और शी को चेंज कर देंगे हर में, टी इज टेकन बाय हर। ओके बच्चों, तो इस तरह से एक्टिव हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बहुत ही इजीली तरीके से आपको एक्सप्लेन करा दिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे कि कितने आसान हैं। अगर इसका सही ट्रिक पता चल जाए और अगर इसको सही तरीके से समझा दिया जाए तो पैसिव वॉइस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने ज्यादातर डिफरेंट रूल्स को कवर करने की कोशिश करी है, प्रेजेंट डेफिनेट कंटिन्यूस भी लेके आए, परफेक्ट भी लेकर आए, पीपल वाले, समबडी वाले, नेगेटिव वाले, ज्यादातर मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कराया है जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे भी इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे इंग्लिश ग्रामर के लिए, और भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। दिल से बताना अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बस आप हमारी सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।